सार्वजनिक एवं ध्यान शिविर का ये प्रथम दिन का दूसरा सत्र है। सदगुरु कबीर संगीत साथी है। दोहरा तो नौतन भया पद ही न चिन्हे कोय, जिन यह शब्द विवेकिया छत्र ध्वनि है शोर। साहिब कहते हैं दोहरा तो नौतन भया। दोहरा दूसरा, अपने स्वरूप को न पहचान करके यह जो आत्मा है, इस आत्म तत्व को स्वरूप स्थिति को न पहचान करके जड़ भास में माया में जीव उलझ जाता है। तो साहब कहते हैं नौतन भया। नौतन जीव माया में उलझ जाने के कारण नया नया स्तन को धारण करता है, जन्म और मरण के चक्र में पड़ जाता है। ये जन्म मरण के चक्र में पड़ने का कारण है स्वरूप स्थिति की भूल। जिनिया शब्द विवेकिया छत्र ध्वनि है शोर। साहब कहते हैं जिन्होंने शब्दों पर विवेक किया, संतों के विचारों को, सद्ग्रंथों को जिन्होंने अध्ययन किया, संतों के ज्ञान के आधार पे जिन्होंने जिया, तो साहब कहते हैं छत्र ध्वनि है शोर। वह छत्रपति है। छत्रपति कहते हैं राजा को, जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है, वह छत्रपति है, वह सम्राट है। वह सम्राट ये मानव जीवन पाकर हम सब इसके अधिकारी हैं। साहब इस साथी के माध्यम से कहते हैं दोहरा तो नौतन भया। दोहरा कहने का मतलब होता है कि जड़ दृष्टियों में मन भटक जाता है। दृष्टा चेतन आत्मा है। दृश्य यह जड़ शरीर है। दृष्टा चेतन आत्मा के माध्यम से यह दृश्य को देखा जाता है, लेकिन इसी दृश्य में यह जीव भटक जाता है। यह जो शरीर है, इस शरीर में अपना रमणीय मानता है, सुख मानता है, सौंदर्य मानता है, और इसी के आधार पे वह व्यक्ति जड़ पदार्थों को महत्व देता है। अपने स्वरूप के भूल के कारण गृहस्थ जीवन में जाता है। गृहस्थ जीवन में जाकर के एक परिवार बनाता है, शादी होती है, बच्चे आते हैं, पोती पोता होता है। यह जो जीव है अपने को न पहचानने के कारण वह एक जाल तैयार करता है। यही है बंधन, यही है जाल।
मकड़ी को देखते हैं, वह मकड़ी स्वयं जाल बनाता है और जाल बनाकर के उसी में फंस जाता है। इसी प्रकार मनुष्य स्वयं जाल बुनता है, एक खानी जाल, एक वाणी जाल। खानी जाल कहते हैं स्त्री, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, ये खानी जाल है। और वाणी जाल मन से अवधारणाएं करते हैं, कल्पनाएं करते हैं और कल्पनाओं से देवी देवता गढ़ के उसी को उपास्य मानते हैं। ये दोनों जाल में जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता। ये जाल इसलिए कहा जाता है कि जब इसमें व्यक्ति पड़ता है, गृहस्थी में जब जाता है तो वह बड़ा सुख प्रतीत होता है, लेकिन वह सुख कुछ पल के लिए होता है। धीरे धीरे वही परिवार, वही पत्नी, जिस पत्नी के देह के आलिंगन के लिए मन व्याकुल होता था, उनकी वाणी को सुनने के लिए मन व्याकुल होता था, आंखें देखने के लिए तरस जाती थी, यही साल 2 साल 5-10 साल के बाद वह जो मन का आकर्षण है, देह का आकर्षण है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बच्चे आते हैं, मन बच्चे के प्रति लगने लगता है। ऐसा परिवार बढ़ता बढ़ता यह जो पति पत्नी का रिश्ता है, प्रेम से जीने वाले जो रिश्ता है, यह करवाहट में बदल जाता है। क्योंकि यह जो हमारा मन है, यह 2 तन में 2 मन होता है और 2 तन को एक मन जोड़ना मुश्किल होता है। उस पर एक दूसरे के विचार न मिलने से मन में बड़ी पीड़ा होने लगती है। जिसके मिलने और देखने के लिए मन में आकर्षण होता है, वह धीरे धीरे उसे देखना पसंद नहीं करते, उनकी कोई भी वाणी को सुनना पसंद नहीं करते। बाल बच्चे भी उनको, जब बड़ा हो जाता है बच्चा, मन के हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, हमारी बातों का कोई सम्मान नहीं करते हैं, तो वह अपने ही बच्चा अपने को पीड़ा दे लगता है। घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उनका व्यवहार अगर अनुकूल ना हो तो वह घर कांटे की तरह चुभने लगता है, वह घर जेल की तरह लगता है। तब व्यक्ति कहाँ जाता है? किसी संतों के पास, किसी आश्रमों में, किसी मठ में, किसी मंदिर में जाता है। क्यों जाता है? उस जेल खाना से निकल करके वो शांति के लिए जाता है, लेकिन वहां भी अपने स्वरूप का बोध कराने वाले सच्चे सद्गुरु नहीं मिला तो वहां भी कल्पनाओं में भटक जाते हैं। हम मन से मान लेते हैं देवी देवता और अपने ही स्तन से किसी देवी देवता का रूप गढ़ते हैं, मिट्टी से, पत्थर से, गिट्टी, सीमेंट, बालू से, और उसको हम एक सुंदर स्त्री या पुरुष का रूप दे देते हैं, जिसको देवी और देवता कहते हैं।
उसमें सुंदर सुंदर रंग भर दिया जाता है, उसको गहना पहनाया जाता है और मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। स्थापित करने के बाद में जिस व्यक्ति ने उसे बनाया है वह व्यक्ति वहां पर भिखारी बन जाता है और जो बना हुआ पत्थर का मूर्ति भगवान बन जाता है। तो जो अपने स्वरूप को नहीं पहचानता ऐसे मंदिरों में जाकर के उस पत्थर के देवी देवताओं में, नदी नाला और पहाड़ों में दर बदर भटक जाता है। तो साहब कहते हैं कि अपने स्वरूप के बोध नहीं होने के कारण और ये इच्छाएं, कल्पनाएं, वासनाएं ही आदमी को जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। स्वरूप के बोध ना हो और मन में हमारे विजाति घटों का आकर्षण, यही वासनाएं ही हमारे लिए जन्म और मरण का कारण बनता है। लेकिन जिसे सच्चे सद्गुरु मिल जाता है वह अपने स्वरूप को पहचान लेता है और यही मानव जीवन बहुत सुंदर सुनहला अवसर है जहाँ हम अपने स्वरूप को पहचाने, अपने आत्मा को पहचाने और पहचान करके हम अपनी ओर लौटे। हमने जो परिवार बनाया है उस परिवार का भरण पोषण करते हुए नित्य ध्यान करें, नित्य संतों के सानिध्य जाए, नित्य रोज सत्संग सुनो। आज नेट का जमाना है, यूट्यूब से हमारी माताएं भोजन बनाते, बर्तन मांजते, झाड़ू पोछा लगाते हर वक्त संतों के विचार सुन सकते हैं। जो संतों के विचारों को महत्व देगा वह परिवार में रह करके वह पारिवारिक भावनाओं से ऊपर उठ जाता है और जो पारिवारिक भावनाओं से ऊपर उठ गया, मन की कल्पनाओं से, अवधारणाओं से ऊपर उठ गया, तो साहेब कहते हैं छत्रपति है तो वह छत्रपति हो जाता है, वह सम्राट हो जाता है। और यही मानव जीवन है जो अपने स्वरूप को पहचान करके अपनी ओर लौट करके हम इसी जीवन में अपने स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। पाँच मिनट के लिए आप सब ध्यान में बैठ जाएं, किसी का शरीर एक दूसरे से टच ना हो।